अगस्त की आज 21 तारीख है और बारिशों में मेरा गार्डन कैसे खिल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि धूप निकली हुई है और मैं कह रही हूँ कि बारिशों में मेरा गार्डन कैसे खिल रहा होगा। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो बारिशें मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी जो मौसम बना हुआ है, एक पल तेज़ धूप आ जा रही है इस टाइम और एक पल में काले बादल ऐसे आ जा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि बिल्कुल अभी बरस जाएंगे। तो बारिश इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि कल मेरे यहाँ सुबह के टाइम और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। इतनी तो नहीं हुई कि जैसे आसपास के तालाब और जो हमारा पाहुस डैम है, जहाँ फिर कोई खाली पड़े प्लॉट जैसे लबालब भर जाते हैं, उस तरह की तो नहीं हुई। पर इस तरह की होगी कि मुझे गार्डन में अपने ये जितने भी ढेरों प्लांट्स हैं, इनमें पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो तितलियाँ देखी होंगी अभी आपने उड़ती हुई खूबसूरत मेरे गार्डन में। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि कल की बात बता रही हूँ कि मुझे गार्डन में पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब कल इतनी बारिश हो गई थी कि आज फिर मैं सोच रही थी संडे को भी मैं आराम से उठूँगी, इंजॉय करूँगी छुट्टी का। और नहीं तो ऐसे होता है कि सुबह सुबह तेज़ धूप जब होने लगती है तो फिर लगता है कि फटाफट घर के काम निपटाओ, जहाँ फिर गार्डन में पानी का टाइम से धूप से पहले पहले जैसे बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है तो उससे पहले काम ये सब निपटा लो। तो खैर सुबह के टाइम मैं तो आराम से 8:45 उठ के सो के उठी हूँ और मेरे हस्बैंड ने बताया कि सुबह भी बारिश हुई है थोड़ी। और मेरी पड़ोसन जो अभी कुछ टाइम पहले छत पे थी तो वो बता रही थी कि कल रात को खूब अच्छी बारिश हुई है। तो खैर मुझे तो नहीं मालूम, मैं सो रही थी आराम से और मुझे कोई पता नहीं कि बारिश हुई कि नहीं हुई, पर उन्होंने जैसे कि कहा। तो ये देखिए कितना अच्छा मेरा ये गार्डन में खूब अच्छे कई फूल खूब खिलने को तैयार हैं और कई अच्छे से। और ये हिबिस्कस तो इतने लंबे टाइम से खिल रहा है। ये मैं दिखाया था जो पॉलीथीन बैग में लगा है 2 और एक ये 3 फूल, तो उसने एक दिन मैंने वीडियो बनाया था। तो पॉलीथीन बैग में अगर हिबिस्कस वगैरह लगाए हों तो थोड़ा ये भी डर रहता है कि अगर बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, उनमें भर जाए, तो कई बार ये जो पौधा हमारा ख़राब होकर रूट्स उसकी सड़ सकती हैं और ख़राब होकर वो मर भी सकता है। तो ऐसे तो हम अपने हिसाब से पानी देते हैं और बारिश वाला तो फिर जितनी मर्जी ज़्यादा हो कम हो तो उसमें पड़ेगी ही। तो ये मेरे पर्सलेन देखे कितने अच्छे से ये खिल रहे हैं। अभी हालांकि पूरे खिले नहीं हैं, खिलना कुछ कुछ जैसे स्टार्ट हुए हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने जो वीडियो डाला था, तो आज इस तरह से ये खिल रहे हैं। और कई सारे जो गमले मैंने दिखाए थे जिनमें कई सारे पौधे अपने आप निकल आए थे, जैसे कि ये देख रहे होंगे गेंदा का। तो ये कुछ एक पौधे मैंने इसमें से निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिए। ये 2 छोटे छोटे पौधे थे तो ये इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि बस इस टाइम तो ये देखिए, तो इसको भी मैं कहीं ट्रांसप्लांट करूँगी। और बस सुबह उठ के आज मैंने फिर पानी जहाँ कहीं भी खड़ा था तो पानी खड़े होने से मुझे पता चल गया कि ठीक बारिश हो गई है। पानी देने की मुझे अब कल भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, मंडे को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा गार्डन इस तरह से खिल रहा है, ये ऐसे खूब अच्छी तरह से ये पिंक कलर के बालसम भी ये देखिए खिल रहे हैं और ये रेड कलर के भी खिलना शुरू हुए हैं। और ये बीच में वाइट कलर के और वो बीच में डार्क पर्पल, अभी बादल आ गए हैं वो दिख रहा होगा, तो अभी शुरुआत हुई है। और कुछ इस कलर के भी खिलना शुरू हुए हैं। तो चलिए ये तो मैंने बता ही दिया कि एक नज़र मार के कि मेरा गार्डन कैसे खिल रहा है। तो आज मैंने क्या ज़रूरी काम किए हैं और मैं आपको भी बता दूं कि इस टाइम क्या होता है कि हमारे जो पौधों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और पौधों की ग्रोथ होती है तो साथ के साथ जो रूट्स भी उनके बहुत जल्दी
बढ़ती हैं तो कई बार कई सारे पौधे जो है पानी उनमें रुकने लगता है, वो हमारे ध्यान नहीं देते हैं तो मर भी जाते हैं। तो ये जैसे एक पॉट मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें ये देख रहे हैं पौधा एक पीला होने लगा है इसका बारहमासी का, और एक गुलाब मेरा ये सूखने लगा। ये तो मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो देखा इसमें पानी पूरा भर रहा है पौधे का, तो इसमें बारहमासी के कई सारे पौधे अपने आप ही निकल पड़े हैं। तो फिर मैंने क्या ट्रीटमेंट किया, तो ये चीज़ सिर्फ अभी नहीं हो रही थी, तो ये कुछ दिनों से हो रही थी। जैसे बीच बीच में बारिश हुई है तो कुछ दिनों से हो रही थी। मैं रोज़ ही सोच रही थी आज ठीक करूँगी कल, तो मैंने तिरछा लटा के फिर नीचे से रूट्स खींची, और एक लोहे की पिन से बड़ी सी तार है उससे मैंने पूरे होल को ठीक किया, ड्रेनेज होल उसका मैंने सही किया। और फिर अब उसकी सूखी जैसी लकड़ी हैं वो बाद में निकालूंगी, वो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखी थी। तो ये हिबिस्कस का एक पौधा मुझे ट्रांसप्लांट करना है, पुराना पौधा, तो इस पर एक पता नहीं बेल अपने आप ही निकल आई है ये। तो ये बेल मैंने हटाई भी नहीं, मुझे बड़ा अच्छा बड़े सारे फ्रूट इस पर इस तरह के लगे स्मेल वाले, पता नहीं कौन सी वाली बेल है। इन फ्रूट की जो स्मेल है ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये है, मैं और भी दिखाती हूँ, ये देखो ये हैं खूब सारे फ्रूट ऐसे लगे हुए हैं। तो कुछ जंगली भी निकल आता है तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ कि देखती हूँ कि क्या है ये। तो ये बेल मेरे पूरे गमले पे चढ़ गई है, इसने पौधा ख़राब कर दिया। तो आप मुझे बताना ये कौन सा जंगली पौधा है ताकि मैं इसको निकाल दूँ। और बीच में देख रहे हैं वो पानी खड़ा होने से जैसे बीच बीच में काई जैसी भी जम गई है, तो जब पानी खड़ा होता है तो उसे निकालना भी ज़रूरी होता है। तो मेरे सारे गार्डन में जो खूब बाहर बड़े लंबे टाइम से फूल खिलते आ रहे हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए पूरे फूल जो है खूब सारे फूल खिलते आ रहे हैं। और ये छोटी छोटी बोटल्स में भी देख रहे हैं आप। अभी बीच में एकदम से तेज़ धूप आ गई थी, तेज़ धूप में जो गार्डन अच्छा दिखता है, और फिर एकदम से बादल जैसे आ जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरा फूलों भरा गार्डन। जब आपके गार्डन में हिबिस्कस बहुत अच्छे से खिल रहे हों और बस पानी का ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए उनमें, ये ध्यान रखें। और दूसरा बोगनविलिया आपके खिल रहे हैं, गुच्छों में फूल मेरे यहाँ आ रहे हैं। जब पानी पड़ जाता है, सूखता नहीं है, बादल रहते हैं, तो वो फिर फूल सड़ने लगते हैं, तो वो साथ के साथ हटा दें तो न्यू फिर उस पर फूल आना स्टार्ट होंगे। तो मैंने अभी ये भी काम किया है, और बोगनविलिया के फूल जो गुच्छों में थे उनको हटाया है, और हटा के उनको गमलों में डाल दिया है। ये खूबसूरत से रेन लिली, इधर चाहे गेंदा ले लीजिए। तो दोपहर का जो 1 बजने वाला है, जब बज चुका होगा, बजने ही वाला था जब मैं ऊपर आई हूँ अभी वीडियो बनाने, तो काफ़ी सारे जो फूल हैं वो मेरे बंद हो चुके हैं पर्सलिन के। वो तेज़ धूप जब आने लगती है तो फिर वो बंद होने लगते हैं। जैसे मौसम में ठंडक हो, पहाड़ी इलाकों में देखते हैं तो बहुत शाम तक उधर फूल खिलते रहते हैं। तेज़ धूप चाहिए और ठंडक चाहिए मौसम में। तो चलिए इसी के साथ मैं फिर ये वीडियो अपना बंद करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जिस चीज़ की आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो अभी आराम से लगा सकते हैं। ये वाटर लिली तो मेरे यहाँ भर भर के हर रोज़ ही खूब निकल रहे हैं। तो वाटर लिली के भी आप ढेर सारे पौधे अभी तैयार कर सकते हैं, आप अक्टूबर महीने तक तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये कोलिस के भी खूब पौधे तैयार कर लीजिए, ये मेरे सारे मर गए थे। तो एक गमले में एक कटिंग मैंने लगाई थी, वो ठीक थी, और एक ये बस पौधा यही कलर बचे, बाकी सारे मेरे मर गए। तो इन्हीं से ही 2 कटिंग्स ही भले ही चल रही हो, तो इन्हीं से ही मैं ढेर सारे जो पौधे अभी अपने गार्डन में तैयार कर लूँगी। तो अभी ये पीले वाला ये बिल्कुल बंद हो चुके फूल, ये देख रहे हैं, बाकी भी कुछ बंद होने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये मेरा ये पीवीसी का प्लांटर भी सुंदर लग रहा होगा, टावर बनाया जो मैंने। अपराजिता के खूब सारे फूल जो खिल रहे हैं, तो इनको चुन चुन के मैं चाय के लिए इनको सुखा रही हूँ। तो जब अपराजिता के फ्लावर्स आप सुखाते हैं तो एक छन्नी में जो फूल चुन लीजिए, और फिर ऊपर से जो
छन्नी आती है ना, उसके अलग अलग जो छन्नियों के होते हैं साइज़ के ऊपर ढकने के लिए होती हैं, तो उनसे आप ढक के, धूप आती है थोड़ा धूप में रख दीजिए, तो सुखाइए और फिर स्टोर कर लीजिए आप अच्छे से जब सूख जाएं।